पॉलिनोमियल्स का हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझना, कैसे लिखना है एग्जाम में, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। देखते हैं कैसे है। पहला क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई y माइनस 5। आपको रिमाइंडर निकालना है जब ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तब क्या होगा। ठीक है, समझने की बात है। हमने आपसे फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस कर लिया है, तो एक तरीका हमारे पास वहां से भी है, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में मेन फर्क यही है, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 आ जाएगा और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज करके मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बताता हूँ। विच एवर इज इजी फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर फैक्टर थ्योरम पे आता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम पे, तो y माइनस 5 को मुझे किससे कंपेयर करना होगा, y माइनस a से, है ना। ऑन कंपेयरिंग y minus 5 by y minus a, we get a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। अब नाउ लेट आप इसको मान लो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, यहाँ पे y है ना वेरिएबल, तो py इज इक्वल टू y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो pa फैक्टर, pa रिमाइंडर ये छोड़ेगा, है ना। तो pa यानी p5 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5। ठीक, इसको चेक करिएगा। जब देखिए 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 10 प्लस 5, जोड़िए 150, 155 में से 10 गया, 145 आंसर आ गया। देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी 145। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेक कर लेना। देखो अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूंगा, सेम यही 145 है, उसका भी आंसर आएगा। देख लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी इस y माइनस 5 से y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 को करना है। ठीक, तो देखते जाइए कैसे होगा। देखो y माइनस 5 है, y को y क्यूब बनाना है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। y स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर। साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया और y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब y को 6y स्क्वायर बनाने के लिए मैं प्लस 6y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ये प्लस 6y से होगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 6y स्क्वायर और 5 6 जा माइनस 30y। ठीक है, साइन चेंज प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा 28y प्लस 5। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो y को 28y बनाने के लिए प्लस 28, तो y इंटू 28 हो गया 28y, माइनस 5 इंटू 28 कितना हो जाएगा, माइनस 140। साइन चेंज प्लस माइनस, ये कट गया और ये बढ़ के हो गया, जुड़ के 145। तो देखो ध्यान से, रिमाइंडर 145 145। तो जो मेथड आपको सही लगे आप उससे कर लेना, आपकी मर्जी है। हेंस रिमाइंडर इज 145। क्लियर है। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 से। ठीक है, तो फिर वही चीज सेम है ना। ऑन कंपेयरिंग x माइनस 2 बाई x माइनस a, वी हैव a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a 2 आ गया तो px हमने क्या ले रखा है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये हमारा px है। आपको क्या निकालना है, p2 निकालना है। p2 निकालिए, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है, 4 4 16 है ना, 16 होता है।
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 4 माइनस 5, 16 4 20 में से 17 गया, 3 आपका आ गया। देयरफॉर द रिमाइंडर इज 3। देखिए रिमाइंडर 3 आ गया। अब यहाँ पे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, x माइनस 2 से x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यही है ना। तो x को x की पावर 4 बनाना है तो x स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो गया और ये हो गया कितना x। क्या बात है, बहुत बढ़िया। x को x की पावर 4 बनाने के लिए x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस, ये कट गया। अब ऊपर x क्यूब तो है ही नहीं, तो इस 2x क्यूब को पहले लिख देता हूं और अब जो बचा है ऊपर उसको नीचे ला दे रहा हूं। अब देखो x को x क्यूब बनाने के लिए प्लस 2x स्क्वायर से कर दीजिए, हो गया 2x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस, ये कट गया और ये हो गया सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। x को x स्क्वायर बनाने के लिए प्लस x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस, ये कट गया 4x माइनस 5। x को 4x बनाने के लिए प्लस 4, 4x माइनस 8 प्लस माइनस, ये कट गया। 8 में से 5 गया, कितना आ रहा है 3। देखो सेम रिमाइंडर आएगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज 3। कोई दिक्कत है यहां तक सर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर n। ठीक है, x प्लस a को ये शो करना है कि वो x की पावर n प्लस a की पावर n का फैक्टर है। कैसे शो करेंगे फैक्टर है, अगर मैं यहां से एक जीरो निकालूं, जैसे x प्लस a है तो यहां से अगर मैं माइनस a उठाऊं और माइनस a को यहाँ पुट करने पे x की जगह ये पूरा जीरो हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि x प्लस a जो है वो इसका फैक्टर है। यही करते थे हम फैक्टर थ्योरम में, है ना। तो एक चीज और अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर पे हमें ध्यान देना है। देखिए कैसे होगा ये, एज to find whether x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n or not, we need to put the value of x is equal to minus a in polynomial, है ना। तो here px क्या है यहाँ पे, x की पावर n प्लस a की पावर n। तो आपको क्या निकालना है, p माइनस a निकालना है ना। x प्लस a को जीरो रख के चेक करते थे, वहां से x की वैल्यू माइनस a आती थी, तो यहाँ से p माइनस a जब निकालेंगे तो इट विल बी माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यही आएगा। अब एक चीज ध्यान देना, n उसने क्या कहा है, n को उसने कहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब भी किसी नेगेटिव का ऑड पावर होता है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, इवन पावर होता है तो आंसर पॉजिटिव में बदल जाता है ना। सिंस n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर and we know that if the exponent of any negative number is odd, the result will be नेगेटिव। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट पावर ऑड है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब p माइनस ए जो होगा वो माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n के बराबर होगा। अब एक ए की पावर n माइनस में एक प्लस में तो एक कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो आ गया, हेंस
hence x plus a is a factor of x की पावर n plus a की पावर n for any odd positive integer n। ठीक है, किसके लिए? ऑड पॉजिटिव इंटीजर n के लिए x प्लस ए जो है x की पावर n प्लस a की पावर n का एक फैक्टर है, इवन के लिए नहीं, ऑड के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछ रहा है when fx is equal to x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is divided by x plus 1 and x minus 1, we get remainder as 19 and 5 respectively। x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर आ जा रहा है, x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आ जा रहा है। फाइंड द रिमाइंडर इफ fx is divided by x minus 3। आपको रिमाइंडर निकालना है जब fx x minus 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू निकालनी होगी। a और b की वैल्यू आएगी तभी आपका fx कंप्लीट होगा। fx जब कंप्लीट होगा तब आप वहां पे x की जगह पे 3 रख के आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो जब ये इसको डिवाइड करने पे x प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो 19 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो f माइनस 1 जो होगा वो 19 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हम ऐसे निकालते थे ना, x की जगह पे माइनस, वो इसको x माइनस a से कंपेयर करते थे। मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा साइन माइनस ले लेंगे, माइनस होता तो सेम साइन। ठीक है, तो प्लस 1 है तो माइनस 1 लेंगे, ये 19 के बराबर आएगा। यानी इस वाले पॉलिनोमियल में मैं माइनस 1 रखूंगा तो ये होगा माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 19। ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस a इंटू ये प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19। यानी यहां से देखा जाए तो a प्लस b जो आ रहा है वो 19 माइनस 3 और 3 6, a प्लस b 13 आ गया जी, इक्वेशन 1। अब क्या कर सकते हैं सर, अब देखिए, अब दूसरे कंडीशन पाइए। अब कह रहा है x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। नाउ f1 जो है वो है 5, इसका मतलब 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5। 1 की पावर 4 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। यानी माइनस a प्लस b कितना हो जाएगा, 5 में से कितना घटाएंगे, 3, एक 4 में से 2 गया 2, तो माइनस a प्लस b कितना आ गया सर, 3, इक्वेशन 2। आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 13 प्लस 3, यही मिलेगा, है ना। a से a कटेगा, b प्लस बी हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 16, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 16/2, b हो जाएगा आपका 8। अब b 8 आ गया तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे तो a प्लस 8 हो जाएगा 13, इसका मतलब a हो जाएगा 13 माइनस 8 यानी 5। a आ गया, b आ गया, तो आप क्या कह सकते हो, हेंस पॉलिनोमियल विल बी f x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax यानी 5x प्लस b यानी प्लस 8। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया सर। ठीक है, पॉलिनोमियल अब अगर आ गया तो हमको रिमाइंडर निकालना है जब ये x माइनस 3 से डिवाइड हो, यानी अब f ऑफ 3 निकालना है हमें, है ना। नाउ f ऑफ 3 अगर मैं करूं तो 3 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस
8। ठीक है सर, 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 3 9 3 27 3 81, और 3 3 की पावर 3 हो गया 27 इंटू 2 54। 3 की पावर ये एक तरह से समझो 3 है, 27 माइनस 15 प्लस 8, प्लस वाला 81 और 27 हो गया, 81 और 27 कितना 108, और 8 116। 116 में से अगर मैं 15 घटाऊंगा तो 101, और उसमें से अगर मैं 54 घटाऊंगा तो 47। ठीक है, हेंस द रिमाइंडर इज 47। क्लियर है, इस तरीके से सवाल था। ठीक, कोई डाउट? अगला सवाल है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो कर देते हैं, जरा देखिए कैसे होगा। क्या करना है जी, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर को 4x की पावर 4 करना है, तो 2x स्क्वायर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4x की पावर 4 हो गया। अब 3 इंटू 2 6 प्लस में x क्यूब माइनस 2 2 जा माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया माइनस 8x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब 2x स्क्वायर को माइनस 8x क्यूब बनाना है, तो माइनस 4x से कर दीजिए, माइनस 8x क्यूब और 3 4 जा 12 माइनस 12x स्क्वायर प्लस प्लस, और एक ये माइनस 2 माइनस 8, तो प्लस 8x माइनस, ये कट गया, और ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। 2x स्क्वायर को 10x स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 5, 10x स्क्वायर, 3 5 जा 15x और माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया माइनस 22x, और ये कितना आ रहा है प्लस 5। यही आ रहा है सर, माइनस 22x प्लस 5। तो आप एक काम करो, आप इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ना। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो, यहाँ से x माइनस, ये माइनस 7x हुआ और ये माइनस 5 आ गया, तो ये हो गया 15, तो माइनस 7 माइनस 15 माइनस 22, और माइनस 5 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट माइनस 22x प्लस 5 फ्रॉम 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, it will be exactly divisible by 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई करके खुद से देख लेना, इसमें से इसको घटा देना, और घटाने के बाद देखना इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कोई डाउट है? ठीक,